प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि पहली बात, आपको इस योजना का नॉलेज होगा। दूसरी बात, आप अपने परिवार को इस योजना का फायदा दिलाने में सहयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी का कार्य केवल स्कूल या कॉलेज के अंदर जाकर के पढ़ाई करना नहीं होता है, बल्कि उसको सरकार की योजनाओं की जानकारी भी होनी चाहिए और उन योजनाओं से अपने परिवार को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है या अपने रिश्तेदारों को या अपने पड़ोस में स्थित लोगों को किस प्रकार से इस योजना का लाभ दिलाया जा सकता है, ये भी विद्यार्थी को समझना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी उसको अवेयर होना चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके बारे में दो महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना के तहत अब उन सभी परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है, अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो आपको इस योजना में शामिल किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि पहले इस योजना के अंदर जो शामिल परिवार होता था वो प्रीमियम की राशि का भुगतान खुद करना होता था, लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है कि अगर आप इस योजना के अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो जो प्रीमियम भुगतान करना होता है बीमा, स्वास्थ्य बीमा के लिए जो राशि आपको जमा करानी पड़ती थी, वो राशि अब राज्य सरकार के द्वारा जमा कराई जाएगी। आपको कोई बीमा का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी न्यूज देखिए आप। ये देखिए आप, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की 3/8/2023 का ये ऑर्डर है और ये इसमें क्या कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस परिवारों, अर्थात वे सभी परिवार जो किसी भी जाति वर्ग से हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें इस चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मतलब सामान्य कास्ट के अंदर, जनरल कास्ट के अंदर जो विशेष पिछड़ा वर्ग होता है वो मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, किसी भी कास्ट के अंदर हो, आपकी परिवार की वार्षिक आय अगर 8 लाख रुपए से कम है तो आप क्या माने जाएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस परिवार माने जाएंगे। ठीक है ना। पहला पॉइंट है इसमें, वो देखिए आप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के वे परिवार जो पहले से ही योजना में निःशुल्क श्रेणी खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक, कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार में पंजीकृत हैं, उन्हें पूर्व श्रेणी में योजना अंतर्गत लाभ देय होगा। उनके अतिरिक्त शेष ईडब्ल्यूएस परिवारों, केंद्र या राज्य या निगम या अन्य अर्धशासकीय संस्था आदि के कर्मचारियों के परिवारों के अलावा को बजट घोषणा 2023-24 के क्रम में योजना अंतर्गत निःशुल्क श्रेणी में जोड़ा जाएगा। तो ये जितने ईडब्ल्यूएस के अंदर जितने परिवार थे अलग अलग कैटेगरी के अंदर, इनको तो पहले ही योजना से जोड़ा हुआ है, बाकी जो परिवार बच गए उनको अब इस योजना से जोड़ा जाएगा। दूसरा पॉइंट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क लाभार्थी श्रेणी में लाभ दिए जाने हेतु इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस परिवारों के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के साथ साथ अन्य सभी श्रेणी के वे समस्त परिवार भी शामिल होंगे जिनकी आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है। तो इसमें जो सामान्य जनरल कास्ट के अंदर जो ईडब्ल्यूएस परिवार आते हैं वो तो शामिल हैं ही, लेकिन उसके अलावा वो सभी परिवार भी शामिल होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय क्या है, 8 लाख रुपए से कम है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है इसमें, ये देखिए, योजना में निःशुल्क श्रेणी में पंजीकरण हेतु इच्छुक वे परिवार जिनकी आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है, ऐसे आवेदक या प्रार्थी द्वारा पूर्व में यह आगे दिया हुआ है कि निर्देशा के अनुसार प्रमाणित स्व आय घोषणा पत्र प्राप्त कर जन आधार पोर्टल में अपलोड करवाना होगा, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित किया जाएगा। अब आपको क्या करना है इसके लिए,
आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना है कि अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो फिर आपको क्या करना है, अपने परिवार के मुखिया के नाम से और सब घोषणा पत्र, आय का सब घोषणा पत्र जो है वो बनवाना है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है और फिर उसको अपने जन आधार पोर्टल पर अपलोड करवाना है। ठीक है, उसके बाद में वो वेरीफाई हो जाएगा, आप इस योजना के अंदर जुड़ जाएंगे और आपको इस योजना का लाभ मिलने लग जाएगा। आपको बस इतना करना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है और जन आधार में उसको अपलोड करना है। फिर है योजना का लाभ स्वयं आय घोषणा पत्र जन आधार पोर्टल में अप्रूवल के पश्चात योजना के प्रावधानों के अनुसार आगामी 1 वर्ष के लिए देय होगा। तो 1 साल तक, एक बार आपने ये प्रोसेस कर दिया तो 1 साल तक आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। फिर अगली साल से पहले आपको क्या करना होगा, दोबारा से इसको अपडेट कराना होगा, यानी दोबारा नया आय प्रमाण पत्र बनवा करके अपने जन आधार कार्ड के अंदर, जन आधार पोर्टल के अंदर क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, वापिस उसका अप्रूवल हो जाएगा और ये प्रोसेस फिर आगे चलता रहेगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र को यथा समय पर रिन्यू या अपडेट कराने की जिम्मेदारी संबंधित परिवारों की होगी। तो हर साल आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल आय जो है वो चेंज होती रहती है, कम या ज्यादा होती रहती है। उसके अकॉर्डिंग आपको नया आय प्रमाण पत्र बना करके प्रतिवर्ष इसको जन आधार में अपडेट करना जरूरी होगा। ठीक है, छठा पॉइंट है, इन परिवारों के लिए इस योजना अंतर्गत देय प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आप अभी तक तो क्या था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो बीमा की राशि होती थी वो परिवार वालों को जमा करानी पड़ती थी, लेकिन अब राज्य सरकार खुद आपके लिए वो जो राशि है, वो रुपया है, वो भुगतान खुद करेगी। ठीक है, आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जारी अन्य प्रावधान, शर्तें, गाइडलाइन आदि जो है यथावत रहेंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर इस योजना से आपका परिवार नहीं जुड़ा हुआ है तो आप इस योजना का लाभ लें। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप अवेयर हों, आपको नॉलेज हो इस योजना के बारे में और अपने परिवार को आप इस योजना का लाभ दिला सकें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।